प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कुंडलिनी योग क्या है? कुंडलिनी है क्या? बार बार हमारे मन का जैसा स्वभाव है, अगर कोई चीज़ हॉरर होती है, यानी कोई चीज़ डरावनी होती है, भय होता है, उसमें रहस्यमयी होती है, तो मन एकदम उसको पकड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों में, आप राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में, खेल हो, राजनीति हो, जिसमें कुछ गुप्त बातें होती हैं, उसको बड़े मन एकदम तेजी से सुनना चाहता है, पकड़ना चाहता है। ऐसा ही योग के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, इस मार्ग में, आध्यात्मिक पथ में कुंडलिनी योग का बड़ा जोरों शोरों से प्रचार होता है। कुंडलिनी है क्या? क्योंकि एक गुप्त बात कही गई है, इसको एक विशेष रूप से कहने की कोशिश की गई है योगियों द्वारा। उसका एक कारण है, लेकिन अब आप देखेंगे कुंडलिनी पर किताबें छपी जा रही हैं, किताबें आ रही हैं, उस पर कुंडलिनी पर मूवियाँ बन रही हैं, हर कोई कुंडलिनी की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रहस्यमयी है, मन को अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में कुंडलिनी है क्या? ये योग का केवल एक मार्ग है। कुंडलिनी क्या है? मैं अगर सचेतन रूप से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं अगर सचेतन रूप से ये चीज़ बोल रहा हूँ, सचेतन का मतलब जागरूक होकर, पूर्ण अवेयरनेस के साथ, तो ये कुंडलिनी है। एक फूल खिल रहा है, फूल खिलता हुआ कुंडलिनी है। आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये भी कुंडलिनी है। एक गाय बोल रही है अपनी भाषा में, कुंडलिनी है। एक बिल्ली बोल रही है, कुंडलिनी है अपनी भाषा में। यानी सृष्टि की जो मूल ऊर्जा है, मूल शक्ति जो है, उसको कुंडलिनी कहा गया है। ये है कुंडलिनी, इसको कुंडलिनी कहा जाता है। सृष्टि की जो मूल ऊर्जा है, मूल ऊर्जा, मूल एनर्जी है, जो जहाँ से सभी पैदा हुए हैं, जहाँ से सभी आते हैं, सभी जाते हैं, जो सृष्टि का संचालन करती है, वो कुंडलिनी है। अब इसके पीछे लोग ये सबसे, जैसे आप बहुत ही छोटी सी बात से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये एक तरीका कैसे है। योग में कई प्रकार के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपने परम को स्पर्श करने के। हम क्या चाहते हैं? अपने को पूर्ण करना। तो अपनी पूर्णता को पाने के कई तरीके हैं। जैसे बिजली पैदा होती है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, आप जानते हैं उसके कई सारे तरीके हैं। पानी से भी पैदा होती है, कोयले से भी पैदा होती है, भट्टी। और एक तरीका अगर आप जानते हो, सबसे कारगर लेकिन सबसे खतरनाक, वो तरीका है न्यूक्लियर पावर से, यानी परमाणु रिएक्टरों से। जानते हैं, बिजली पैदा होती है। ये सबसे कारगर तरीका है, सबसे सरल तरीका है, लेकिन सबसे खतरनाक तरीका है। बस कुंडलिनी शक्ति का जो जागना है, या कुंडलिनी शक्ति का जो योग है, योग का सबसे सरलतम, सबसे तीव्रतम, लेकिन सबसे खतरनाक रास्ता अगर कोई है तो कुंडलिनी योग। अगर इसे बिना विशेषज्ञों की, विशेष योगियों के निर्देशन में किया जाता है, या आप करते हैं, तो कुछ नहीं, आप भटक जाएंगे, पागल हो जाएंगे, आप अपना सामान्य जीवन ही खो देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुंडलिनी की बातें चल रही हैं, हर कोई कुंडलिनी की बात करना चाहे। आपको पहुंचना कहाँ है? और आपको गाइडेंस कौन कर रहा है? कुछ भी नहीं। इस पर किताबें लिखी जा रही हैं, किताबों से आप कुंडलिनी शक्ति जगा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, ये जीवन ऐसा नहीं है। आपको कई तरीके इस योग में बताए गए हैं, उन्हीं तरीकों में से एक तरीका कुंडलिनी। ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। हाँ, ये ऊर्जा पैदा करने की, जैसे मैंने बताया, आप जो बिजली पैदा करते हैं, आप लाइट पैदा करते हैं, कई तरीके हैं। एक सबसे सरल, और लेकिन सबसे, चूंकि जो चीज़ सबसे सरल है, सबसे तीव्रतम है, यूँ कहें, सबसे तीव्रतम, सबसे शीघ्र पहुंचाने वाला है, तो वो सबसे खतरनाक भी है। लेकिन हर कोई इसे शुरू नहीं करना चाहता।
सब कोई जेड से शुरू करना चाहते, वो सीधा शुरुआत ही जेड से करना चाहते कि हम एकदम टॉप पर पहुंच जाए। हमें कोई भक्ति नहीं करना है, हमें कोई राम राम नाम जब कई तरीके जो हैं, जो बेसिक तरीके हैं, सब लोग टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। और आधार उनका उनका जो बेस है वो हो या ना हो, हवा में झूलना चाहते पतंग की तरह। तो जो पतंग की तरह हवा में झूलना चाहते वो कट भी जाते हैं कभी भी। और जो पेड़ की तरह अपनी शाखाएं, अपनी जड़ें जमीन से जोड़े रहते हैं, वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं और जड़ें एकदम उनकी मजबूत रहती हैं, वो कटते नहीं हैं। कहने का मतलब केवल इतना है कि कुंडलिनी योग केवल एक योग का रास्ता है, तीव्रतम है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है और हर किसी के गाइडेंस में आप इसको नहीं कर सकते। विशेषज्ञ विशेष योगियों के गाइडेंस में ही इसको किया जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देगा। आप जो अभी स्तर पे हैं उस स्तर से भी नीचे चले जाएंगे। इसलिए ये है बहुत अच्छा लेकिन बहुत खतरनाक। और आपका मूल उद्देश्य क्या है? हर किसी के जीवन का मूल उद्देश्य सृष्टि की जो अपने मूलतम को पाना है, बस उसका एक मार्ग ये है कुंडलिनी। आप उसे कई तरीकों से पा सकते हैं। आप अगर गृहस्थ हैं तो उसे एक दूसरे तरीके से शुरू करेंगे। अगर आप एक योगी हैं तो उसको एकदम दूसरे तरीके से, योगी मतलब आप अगर तपस्वी हैं, एक साधक हैं जिसने गृह त्याग किया हुआ है, सन्यासी, उनको एक दूसरे तरीके से ये शुरुआत करनी चाहिए। इस रास्ते पर, आध्यात्मिक रास्ते पर दूसरे तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी करने लग जाएं, कुछ भी। सबसे सरल तरीका गीता में वर्णित है प्रिय दोस्तों। सबसे सरल तरीका है नाम। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप फालतू की चीज़ों में मत पड़ें, आप नाम से शुरुआत करें। सबसे सरल तरीका है भगवान का नाम, ईश्वर नाम। बड़े से बड़े जो चोटी के योगी हुए हैं उन्होंने भी नाम से शुरुआत की। सबसे सरल तरीका है नाम से पुकारो, और कोई ऐसा नाम हो जो किसी आकृति को, किसी आकार को न दर्शाता हो। जैसे ओम, ओम का कोई आकार नहीं, आपको पता भी नहीं कि ओम किसका प्रतीक है। शिव का है, राम का है, विष्णु का है, शंकर का है, ब्रह्मा का है, इंद्र का है, किसका है आपको नहीं पता, गणेश का है, किसी का नहीं आपको पता। बस आपको पता है कि एक नाम है, ऐसे से आप पुकारें। क्योंकि ईश्वर मूलतः कैसा है, उसको निर्गुण निराकार कहा गया। यद्यपि वो सगुण भी रूप में आता है, लेकिन अभी हमें उसका आकार नहीं पता। ये आकार तो लोगों ने बना रखे हैं। आपको बता दिया राम ऐसे हैं, धनुष बाण लिए हुए, बस आपको वो जो रामायण चलती है उसके राम आपके दिमाग में आ जाते हैं। ये आकृति आपने पैदा नहीं, अभी आपने जाना नहीं भगवान को, तो आप इसलिए भगवान का नाम कहा गया सबसे सरल तरीका है आप भगवान के नाम का स्मरण करें। और जब आप स्मरण करते हो पूरे लगन से करें तो आप देखेंगे तीव्रता से भगवान जानते हैं कि ये मुझे पुकार रहा है। आपकी पुकार अगर सच्ची होगी तो आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे। और जैसा कि कहा गया है कि विशेष निर्देश में चीज़ें की जानी चाहिए, खासतौर से आध्यात्मिक मार्ग में, तो इस मार्ग में आपको आपके पुण्य कर्म, आपकी साधना ही आपको वहाँ तक पहुँचा देती है। आपको सदगुरु भी, कहने का मतलब है, मिल जाएंगे। और बिना गुरु के ज्ञान संभव इसलिए नहीं है, आपको कई जन्म लग जाएंगे। क्योंकि ये रास्ता ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर है हम चले जाएं। ये सूक्ष्मतम रास्ता है, बहुत गहरे की बात है। ये बाहर की बात नहीं है, वो भीतर की बात है। तो जिनने पहले से खोजा है, ये खोज की बात है, और उनने पाया है, उनको पता है कि ये रास्ता है। और अगर आप उनके मार्ग में, उनके कहे अनुसार चलेंगे तो आप सरलता से पा जाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि उसको हम खोजें कैसे, जिसने इस चीज़ को खोजा है। वो सच्चे गुरु मिलते ही कहाँ हैं, बिरल दुर्लभ हैं ऐसे योगी। लेकिन वो तब मिल जाते हैं जब आप सच्चे हृदय से साधना शुरू करते हैं, परमात्मा को पुकारते। कुछ ही समय में भगवान आपकी पुकार को सुनेंगे भी, पूरा भी करेंगे। मतलब जो आपके हृदय में जो सृष्टि का मूल तत्व, मूल अस्तित्व आपका जो बैठा हुआ है, वो सुनेगा भी उसको। उसी को भगवान कहें, आत्मा कहें, परमात्मा कहें, अस्तित्व कहें, वो आपकी बात सुनेगा भी। क्योंकि आप अब उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप उसकी ओर आना चाहते हैं, आप अपने को पाना चाहते हैं, तो वो आपकी बात सुनेगा भी। और ऐसे जो योगी होंगे, जो सदगुरु होंगे, जो वास्तविक महापुरुष होंगे, उस तक आपको पहुंचा भी दिया जाएगा। वे खुद ही आपको ढूंढ लेंगे, आपको उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ अपने आप ही पहुँच जाएंगे। तो बहुत कुछ हम बेसिकली ये सारी चीज़ें क्यों करते, कुंडलिनी योग, ये योग, वो योग, कई तरीके, क्योंकि हम पाना चाहते हैं किसी चीज़ को।
लेकिन उसको पाने के लिए शुरुआत आप सही तरीके से करें। ए से शुरू करें, ABCD, गिनती जो है 1 से शुरू करें, लेकिन हर कोई 100 से शुरू करना चाहता है, इसलिए वो गिरता है। तो कुंडलिनी के ऊपर कई किताबें लिखी हुई हैं, कुंडलिनी के ऊपर सीडियाँ बनी हुई हैं, कैसेट बनी हुई हैं, मूवी बनी हुई है। कुंडलिनी कुंडलिनी कुंडलिनी, जिसको देखो वो कुंडलिनी की बात कर रहा है। आप ऐसे जगा सकते हैं, कुंडलिनी जगाने की चीज़ हो गई, ये तो जादू का छुई मुई का पौधा हो गया, कहीं से भी आप जगा लें। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये मात्र एक तरीका है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। चूंकि मन को सुनने की आदत है, कुछ गुप्त कुछ रहस्यमय, इसलिए ये चाहता है कि कुछ हम नया तरीका खोजें। लेकिन ये सबसे खतरनाक है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप सही, आप तो शुरुआत 1 से करें। अगर आपकी लगन सच्ची है और आप पहुंचना चाहते हैं तो आप 100 तक अपने आप ही पहुंचेंगे। ए से शुरुआत करें तो जेड तक ज़रूर पहुंचेंगे। अब आप शुरुआत ही जेड से करना चाहते हैं तो वह कैसे होगा। तो प्रिय दोस्तों, कुंडलिनी की बात और वास्तविक भक्ति, कई तरीके हैं। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग है, हठ योग है, कई सारे तरीके हैं। सबसे सरल तरीका गीता में जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया, नाम जप और स्वरूप का ध्यान, भगवान के स्वरूप को। भगवान का स्वरूप हमने अभी तो देखा नहीं, तो आप किसी भी स्वरूप को पकड़ सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका नाम से, या आप किसी भी स्वरूप को पकड़कर आप साधना करते हैं तो आपको वास्तविक गुरु मिल जाएंगे। वो आप बस, बात कुल मिलाकर इतनी है कि आपकी पुकार आपको वहाँ पहुँचा देगी। बजाय कि आप यहाँ वहाँ ढूंढें, अपने भीतर थोड़ा सा पुकारना अगर भगवान को शुरू करेंगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। और बिना उनकी सहायता के, बिना कृपा के, आप वहाँ तक इस मार्ग में नहीं पहुँच सकते। या अपने तक पहुँचने का रास्ता, भगवान तक पहुँचने का रास्ता भगवान ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। या वो अस्तित्व आपको बताए, अस्तित्व खुद ही पहुँचा देगा आपको। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये गुत्थी लगभग सुलझी होगी कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुंडलिनी है क्या, कुंडलिनी शक्ति जागरण क्या है, हर कोई करा रहा है, इससे कोई अर्थ नहीं है। आपको केवल मूल तक पहुंचना है, आपको अपने तक पहुंचना है, बस इसके लिए एक तरीका मात्र है और कुछ भी नहीं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।